प्लीज। जी वो मैं कह रही थी कि मुझे अपने फोन को भी कनेक्ट करना है, तो मुझे इसका पासवर्ड बता दें। तो बस सारे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ इस वीक की दूसरी क्लास है। मुझे बताइएगा कि पहली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कौन बताएगा? हाँ जी, आप में से कोई नहीं था लास्ट क्लास में? किसी को नहीं पता हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया है? जी आके बेटे प्लीज करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमने बाइनरी एडिशन और बाइनरी एंड बाइनरी कॉम्प्लीमेंट किया था। किसी चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। ठीक है बेटा, थैंक यू। नहीं ठीक है, गुड। अच्छा जी, आपकी क्लास अभी तक पता नहीं क्यों थोड़े से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हमने शुरू करना है क्लास को। अब आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी बाइनरी कोड्स के ऊपर। और बाइनरी कोड्स में हम जिन कोड्स को डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे XS3 कोड्स को, हम डिस्कस करेंगे BCD कोड्स को, साथ BCD के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे BCD एडिशन को, और हम डिस्कस करेंगे ग्रे कोड्स को। आज की क्लास में कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिसकी सारी की सारी बेस है, जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है, और आप लोगों को मैं एक प्रेजेंटेशन भी दूंगी आज की क्लास में जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों की होगी। अच्छा, मुझे पता है कि ये जो दो टर्म्स है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इनके बारे में आपको कुछ पता है? आपको पता है कि ये टर्म्स क्या होती हैं? एनीवन? जी जिशान, अनम्यूट करें बेटे। वालेकुम सलाम। वो होता है जो डाटा सबको मिला सके, डाटा वो होता है कि डाटा को करना, डिक्रिप्शन मतलब डाटा को वापस रीडेबल फॉर्म में लेना। हाँ एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही होता है, थैंक यू जी। तो इनक्रिप्शन ये कि जैसे कि आप पे एक मैसेज प्लेन टेक्स्ट में भेजा जा रहा है वो सबके लिए रीडेबल होगा, आप उसको एक फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि रास्ते में अगर कोई और बंदा उस मैसेज को कैप्चर कर लेता है तो उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। लेकिन जो बंदा इंटेंडेड है, जिसके लिए आपका मैसेज है, उसको ना सिर्फ स्कीम का अंदाजा होगा, तो जब वो मैसेज उसके पास जाएगा वो वही स्कीम उसके ऊपर अप्लाई करेगा और उससे अपना मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लेगा जो आप उसको भेजना चाह रहे थे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अच्छा, अब हमने जो इनक्रिप्शन बाइनरी कोड्स के थ्रू इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज XS3 कोड्स। अच्छा जी, XS3 कोड्स की अगर मैं बात करूं तो XS3 का मतलब होता है 3 ऐड करना, राइट? उसके नाम से पता चल रहा है। यानी जो भी वैल्यू हम भेजना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं नंबर से शुरू करती हूँ, डेसिमल नंबर से शुरू करती हूँ, फिर हम बाइनरी की तरफ भी आएंगे। जो भी चीज मैं भेजना चाह रही हूँ मैं डायरेक्ट उसको ना भेजूं, बल्कि मैं उसमें 3 ऐड करके जो आंसर आता है उसको भेजूं। तो फिर मैं डेसिमल के लिए जो मेरे पास नंबर्स हैं, ये मेरे पास नंबर्स हैं,
मैं करती ही हूँ कि इन नंबर्स को बजाय से कि मैं डायरेक्ट भेजूँ, मैं इनके अंदर स्कीम की बात है ना, स्कीम तो कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी इंक्रिप्शन का मॉडल बना सकते हैं, आप लोग भी इंशाल्लाह अपने स्कीम्स बनाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि बजाय से कि जो मैंने भेजना है वो मैं ना भेजूँ, बल्कि उसमें मैं 3 ऐड करूँ। तो 0 + 3 3, फिर से चला 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, अच्छा जी 4 + 3 7, फिर से इतना 5 + 3 8, 6 + 3 9, 7 + 3 10, 8 + 3 11, 9 + 3 12। ये तो मैंने डेसिमल में किया है, मैं बात कर रही हूँ बाइनरी के अंदर। तो इन्हीं कोड्स को मैं बाइनरी में ट्रांसलेट करूंगी। यानी अब ये जो आंसर आया है 3 ऐड करने के बाद, अब मैं ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करूंगी। तो इनकी जो बाइनरीज बनती है वो बाइनरीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर एग्जांपल करके देखते हैं इनके इस्तेमाल कैसे होंगे। 3 की बाइनरी, 4 की बाइनरी, 5 की बाइनरी, 6 की बाइनरी, 7 8 9 10 11 एंड 12। अच्छा अब ये मेरे पास कोड्स आ गए हैं। फॉर इंस्टेंस हम इसे कम्युनिकेशन करें, हमने किसी पर्टिकुलर घर का एड्रेस, जैसे हम किसको स्पाई कर रहे हैं और हमने किसी घर का एड्रेस भेजना है जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है फॉर इंस्टेंस, जिसकी डिटेल्स पता लगाना जरूरी है और व्हाट्सएवर वो कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज द हाउस नंबर इज 1107। तो हाउस नंबर हमारे पास है 107। इसको मैंने इनक्रिप्ट करना है और मैं XS3 कोड का इस्तेमाल करें तो हर नंबर में 3+ हो जाएगा। तो 1 की जगह पे जाएगा 4। इसी तरह से 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 + 3 3। फिर इसी तरह 7 की जगह पे क्या जाएगा, 7 + 3 10, राइट। मतलब हमने 107 की जगह 4 3 10 भेजना है। मैंने डैशेस इसलिए लगाए कि 7 की जगह पे मैंने 10 भेजना है, तो अगर मैं ना लगाती तो फिर आप कहते थे ये 1 और 0 है, तो वापस इससे ये नंबर निकालना मुश्किल हो जाता, फिर ये नंबर वापस नहीं निकल रहा था, तो इसलिए मैंने उसको डैशेस से सेपरेट किया। अब हमें चैनल के ऊपर क्या भेजना है, चैनल के ऊपर हमने इनकी बाइनरीज भेजनी है। तो 4 के लिए बाइनरी क्या है 100, 3 के लिए बाइनरी क्या है ये 11, और 10 के लिए बाइनरी है 1010। अब मैंने 107 को इनक्रिप्ट कर दिया है और ये मेरा इनक्रिप्शन का आंसर आया है। अब ये वाला मैसेज जब दूसरा एंड के ऊपर भेजेंगे उस बंदे ने उसको डिक्रिप्ट करना है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे 4 बिट वाला कोड है। अब जैसे 10 है इसके लिए 4 बिट कोड है, 3 है इसके लिए 2 बिट कोड है, 4 है इसके लिए 3 बिट कोड है। तो कहाँ पता चलेगा कि इधर 4 बिट वाला कोड है, कौन सा 3 वाला, कौन सा 2 वाला है, राइट। तो यूजर के लिए मसला हो जाएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर मजीद इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं तो जिस बंदे को नहीं बताना चाह रहे उसको भी आराम से पता लग जाने कि अच्छा इधर कोई सिलसिला चल रहा है। तो अब आपने अपने स्कीम को थोड़ा सा बेहतर बनाना है इस लिहाज से कि जो बंदा डिक्रिप्ट करना चाह रहा है उसके लिए डिक्रिप्ट करना आसान हो। तो उसका आसान तरीका ये कि अब आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं 4। तो जितने भी आपके पास नंबर है उन सबको आप 4 बिट में कर लीजिए। तो अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो अब क्या होगा, ये जो 3 है जिसकी बाइनरी 11 है, इसको 4 बिट बनाने के लिए शुरू में 2 जीरोस आ जाएंगे। फिर इसी तरह 4 की बाइनरी ये है, 4 बिट बनाने के लिए शुरू में 0 आ जाएगा। फिर 5 की बाइनरी ये है, 4 बिट बनाने के लिए शुरू में 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह ये 6 की बाइनरी है, 4 बिट बनाने के लिए शुरू में 0। फिर ये 7 की बाइनरी है, 4 बिट बनाने के लिए शुरू में 0। फिर हमारे पास आ गया 8, फिर आएगा 9। आगे सब 4 बिट वाले हैं तो कोई मसला नहीं है। अब सब 4 बिट है। तो फॉर इंस्टेंस अब इसी नंबर को हमने दोबारा इनक्रिप्ट करना है 1
0 7। तो ये बन गया 1 + 3 0 + 3 7 + 3। अब देखिए 4 के लिए क्या कोड इस्तेमाल हो रहा है 0 1 0 0। इसी तरह 3 के लिए 0 0 1 1 और 10 के लिए 1 0 1 0। अभी मैसेज इनक्रिप्ट हो गया। जब ये मैसेज रिसीविंग एंड के ऊपर मिलेगा तो उसको पता है कि भाई 4 बिट के सारे कोड्स बने हुए, तो उसने राइट मोस्ट साइड से शुरू करना है और 4 का सेट बना लेना। तो ये पहले 4 आ गए, फिर ये अगले 4 आ गए और फिर ये अगले 4 आ गए, राइट। अब डिक्रिप्ट कर रहे हैं हम। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट ये था, अब हमने इसको डिक्रिप्ट करना है। तो 0 1 0 0 4 की बाइनरी है, फिर इसी तरह 0 0 1 1 3 की बाइनरी है और 1 0 1 0 10 की बाइनरी। अब आपको पता है कि यूजर ने 3 प्लस किया था, तो आपने एक्चुअल वैल्यू वापस निकालनी, तो आप क्या करेंगे, कॉमन सेंस, आप 3 को माइनस करेंगे। तो 4 - 3 1, 3 - 3 0, 10 - 3 7। तो देखें जो मैसेज आप भेजना चाह रहे थे नंबर, वो नंबर मुझे रिसीव हो गया, राइट। एनी कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, अदर देन दोज ग्रेट पीपल जो कि क्लास में लेट आए हैं और भी तशरीफ ला रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 3 था। ओके, किसी का सवाल है? आकिब जी बेटा अनम्यूट कीजिए। मैम ये जो मैंने साइड पे टेबल बनाया है, ये तो बेटे मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी वैल्यूज निकालने सिखाई थी ना। ये डेसिमल के नंबर है, इनकी जो बाइनरी निकालनी है सबका 2 के साथ एलसीएम करोगे, आंसर्स आ जाएंगे। ये उनकी एक्चुअल बाइनरीज आती हैं। जो डेसिमल टू बाइनरी निकालने का तरीका है, मेरी तो प्रैक्टिस है ना, तो मुझे तो बाइनरीज आती हैं, आपकी भी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेंगी बाइनरीज। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये 2 बिट के थे, तो ये डिक्रिप्शन के टाइम पे मसला हो रहा था, तो इसलिए मैंने जो सबको इवन करना था, एक ही जैसा देना था ताकि डिक्रिप्ट करना आसान हो। तो जो 4 बिट के नहीं थे उनके शुरू में जीरोस लगा के उनको मैंने 4 बिट का कर दिया। ये टेबल न्यू नहीं है, बल्कि इसी में लेफ्ट साइड के ऊपर जीरोस लगा के मैंने सबको 4 बिट पे पूरा किया। बात समझ आई आपको आकिब कि मैं क्या बात कर रही हूँ? देखें, ये बात समझ आई कि बाइनरीज कैसे आई, है ना। अब यहाँ पे जब मैंने ये एक्चुअल वो बाइनरी सबका 2 के साथ एलसीएम करके निकाल ली, फिर इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो मैंने देखा कि अच्छा इनक्रिप्ट करते वक्त अब जैसे 4 है, 4 की बाइनरी 3 बिट है 1 0 0, फिर आगे 3 है, 3 की बाइनरी 2 बिट है 1 1, आगे 10 है उसकी बाइनरी 4 बिट, यानी 3 बिट 2 बिट और 4 बिट, ऐसे करके नंबर आ रहे हैं। ये नंबर मैं बंदे को भेज देती हूँ और रिसीविंग एंड के ऊपर जब उसे मेरा इनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा, ये मैसेज मैंने इनक्रिप्ट करके आपको भेज दिया, आपने इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पे 4 बिट वाला नंबर है, कहाँ पे 2 बिट वाला नंबर है, कहाँ पे 3 बिट वाला नंबर है। और ये तो भी छोटा सा नंबर था ना, जब आपने इनक्रिप्शन बेतहाशा चीजों की इनक्रिप्शन करी, बहुत सारे नंबर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे, वहां पे फिर हमारे लिए ये अलग फटीक बन जाएगी कि भाई 4 वाला किधर है और 3 वाला किधर है और 2 वाला किधर है। तो एक तो एक्स्ट्रा डाटा बहुत भेजना पड़ जाएगा, उसे हिंट्स भी अगले बंदे को बहुत मिल जाएंगे डिक्रिप्ट करने के रास्ते में, कोई कैप्चर कर लेता है। तो फिर हमने अपनी स्कीम को ऐसा बनाना है कि डिक्रिप्ट करने वाला कम से कम डिक्रिप्ट तो कर सके। तो उसके लिए हमने देखा कि अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 4 इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 1 0 0 4 बिट्स। तो हमने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, सारे डाटा को 4 बिट का बना देते हैं। तो फिर जो 4 बिट के नहीं थे उनके शुरू में 1 या 2 जीरो से लगा के मैंने यहाँ पे उनको 4 बिट का कर दिया। बात समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ? हाँ ठीक है। तो अब मैंने इन सबको 4 बिट का कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको इनक्रिप्ट किया कि अब जैसे 107 है तो अब 4 है, 4 की बाइनरी ये 4 बिट में लिखी हुई है 0 1 0 0, 3 है, 3 की बाइनरी भी 4 बिट में लिखी हुई है 0 0 1 1, 10 है, 10 की बाइनरी भी 4 बिट में है 1 0 1 0। तो अब ये मैसेज मैंने आपको भेजा, अब आपको पता है कि भाई 4 का सेट बनाना है, तो आपने ये 4 अलग किए, ये 4 अलग किए और ये 4 अलग कर दिए और ढूंढा कि अच्छा 0 1 0 0 किसकी बाइनरी है, 0 1 0 0 जी 4 की बाइनरी है, फिर 0 0 1 1 किसकी बाइनरी है, वो 3 की बाइनरी है, 1 0 1 0 किसकी बाइनरी है, वो 10 की बाइनरी है। आपके पास ये आंसर आया।
अब मैंने जब इनक्रिप्ट किया था मैसेज को तो मैंने नंबर में 3 प्लस किया था, तो जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तो ज़ाहिर आप उसका रिवर्स करेंगे यानी 3 माइनस करेंगे। तो डिजिट में से हमने 3 को माइनस किया, तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 3 7। तो ये 107 आपने निकाल लिया जो मैं आपको भेजना चाह रही थी। ठीक है जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताएं प्लीज। अब ये एक्सेस 3 था, एक्सेस 4 होता फॉर इंस्टेंस, तो फिर आप क्या करते, इनक्रिप्ट करते हुए अगर आप 4 प्लस करें तो डिक्रिप्ट करते हुए आप 4 को माइनस करेंगे। इसी तरह से आपके पास आ जाता कोई भी एक्सेस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जनरल आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस 3 का कोड्स है, इसका मतलब आपने 3 ऐड करने हैं। अब ये नंबर्स के ऊपर था, इसको अल्फाबेट्स के ऊपर भी किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास नाम है अली, मैंने अली को इनक्रिप्ट करना है और एक्सेस 3 कोड लगाना है, तो एक्सेस 3 में हम क्या करेंगे 3 प्लस करके जो अल्फाबेट बनता है वो लिखेंगे। तो ए के बाद क्या बनेगा बी सी डी, ए की जगह पर डी आ जाएगा, एल की जगह एम एन ओ, आई की जगह जे के एल। तो ये मैंने अली को जब इनक्रिप्ट किया एक्सेस 3 लगा के तो वो ये डॉल बन गया। अब ये मैसेज जब आपको मिलेगा तो आपको पता है कि मैंने +3 किया तो आप -3 करेंगे, यानी डी से -3, ओ से -3, एल से -3, राइट। तो वापस आपका मैसेज एक्सट्रैक्ट हो गया। जब आप जी तक पहुंच जाते हैं तो जी के बाद आप दोबारा रिपीट कर देते हैं अपने साइकिल को एबीसी के ऊपर, सी के आगे तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। अच्छा ये तो एक तरीका था इनक्रिप्शन का, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आप ये भी कर सकते थे। अच्छा इसको पहले प्लीज आप लोग नोट डाउन करें, अपने पास स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर मैं आपको कुछ जनरल छोटे मोटे हिंट्स देती हूँ और बताती हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है। जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन के लिए अपलोड हुई है सबमिशन, उसका क्या करें तो हम डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, और इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर भी मुझे बताएं। अच्छा जी, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। अच्छा आप ये भी कर सकते थे कि आप ASCII कोड्स इस्तेमाल करते हैं। ASCII कोड्स किस तरह से, ASCII कोड्स इस तरह से कि आप कहते हैं कि जो भी आप फॉर इंस्टेंस देखें, अगर आपने इनक्रिप्शन कर रही है ना, तो अगर आप वर्ड्स को इनक्रिप्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर डिक्शनरी में बेतहाशा वर्ड्स हैं, किस किस के लिए हम क्या यूनिक स्कीम बताएंगे, वहां पे काम खराब हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप वर्ड्स के ऊपर डिफाइन करना शुरू कर दें, आप देखें आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं, अल्फाबेट्स हैं 26, जितने भी वर्ड्स हैं वो अल्फाबेट से बनते हैं। तो बजाय इसके कि आप वर्ड्स के लिए बनाना शुरू करें, आप अल्फाबेट्स के लिए बनानी शुरू करें स्कीम्स को। साथ एडजेसेंट जो दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाता है हमारे पास नंबर्स, यानी जो करने वाली चीजें हैं जिनके ऊपर सारा काम चल रहा है वो है हमारे पास अल्फाबेट्स, जिनसे सारे के सारे वर्ड्स बनते हैं। (26) अल्फाबेट्स हैं। फिर इसी तरह आपके पास नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक 10। इसके अलावा स्पेसेस हैंडल करनी होती हैं, क्वेश्चन मार्क्स वगैरह हैंडल करने होते हैं, राइट। ये वो चीजें हैं जो आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके बीच में आ रही हैं। इन चीजों को हैंडल करने के लिए इनके ऊपर स्कीम बनाए। जैसे अभी फॉर इंस्टेंस अली के लिए हमने करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने ABC के ऊपर स्कीम डिफाइन कर दी एक्सेस 3 वाली, और मैंने हर अल्फाबेट में 3 प्लस करके उसको रिप्लेस किया। और जब ज़ाहिर वो मैसेज मैं आपको भेजूंगी तो आप 3 माइनस करके वापस अपना मैसेज उसमें से निकाल लेंगे। अच्छा अब अगर आप ASCII कोड्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि कैपिटल अल्फाबेट्स हों, स्मॉल अल्फाबेट्स हों, नंबर्स हों, सबको अलग अलग ASCII वैल्यूज असाइन हुई होती है। फॉर इंस्टेंस मैं कुछ रैंडम एग्जांपल डिस्कस करती हूँ आपके साथ। फॉर इंस्टेंस मेरे पास आता है, मैंने भेजना है, ये अली ले लेते हैं, अली भेजना है, इसकी ASCII वैल्यूज उठाते हैं। फॉर इंस्टेंस ए जो है वो शुरू होता है
उसका कोड में रैंडम वैल्यू से लिख रही हूँ। ए की वैल्यू 45 है, एल की वैल्यू जो है वो 55 है और आई की वैल्यू जो है वो 59 है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप अली को डायरेक्ट भेजते हैं या अली को आप इस तरह से करेंगे, उसकी जो आज की वैल्यूज बनती हैं, ए की वैल्यू है 45, बी की वैल्यू है 55 और आई की वैल्यू है 59। तो ये जो आपने वैल्यूज लिखी आप बेशक इन वैल्यूज को डायरेक्ट भेजें, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इनकी बाइनरीज निकाल के सब इक्वल बिट्स, यानी फॉर इंस्टेंस अगर एक 6 बिट या 7 बिट का बाइनरी है, आप सबको 7-7 बिट की बाइनरी बना के भेज दें। या आप ये कर सकते थे कि आप इनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करें। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि ये जो भी नंबर है, इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो मेरे पास आंसर आएगा उसकी मैंने बाइनरी चैनल के ऊपर भेजनी है या उसकी मैंने ऑक्टल वैल्यू चैनल के ऊपर भेजनी है। वो कुछ भी हो सकता है, स्कीम आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी तरह की स्कीम बना सकते हैं, राइट। तो आप ASCII कैरेक्टर्स को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनको डायरेक्ट इस्तेमाल करें, आप उनके बना दें, उनके ऊपर कोई ऑपरेशंस लगा के फिर वो इस्तेमाल कर लो। तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह एक और काम जो किया जा सकता था यहाँ पे ASCII के साथ साथ, आप ये काम भी कर सकते थे कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करें। स्पेशल कैरेक्टर्स किस तरह? स्पेशल कैरेक्टर्स अब आप फॉर इंस्टेंस आप डिफाइन करते हैं कि अल्फाबेट्स के ऊपर भी मैंने बात की, अल्फाबेट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर डिफाइन करें। 1 है तो 1 के लिए हमने इस्तेमाल करना है ये वाला साइन, 2 के लिए हमने इस्तेमाल करना है ये वाला साइन, 3 के लिए हमने इस्तेमाल करना है ये वाला साइन। स्पेशल कैरेक्टर्स 4 के लिए हमने इस्तेमाल करना है ये साइन। इसी तरह सारे नंबर्स के लिए डिफाइन करें और ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं उनके लिए भी डिफाइन करें। फिर ये भी डिफाइन करें कि आप एक फॉर इंस्टेंस पूरा सेंटेंस भेज रहे हैं तो सेंटेंस में सारे वर्ड्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, तो स्पेसेस को कैसे हैंडल करना है। जब इनक्रिप्शन कर रही है तो प्रॉपर इनक्रिप्शन करनी है, राइट। अच्छा, फिर आप ये भी कर सकते थे, फॉर इंस्टेंस छोटे मोटे हमने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े, 1's कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। आप कहते कि जो भी नंबर मेरे पास आया है, जैसे फॉर इंस्टेंस ASCII लिए ये वैसे आप जो अल्फाबेट्स की पोजीशन बनती है, यानी A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, C के लिए 3 है, अप टू सो ऑन। तो आप ये करते हैं, आपने जब उनकी बाइनरी निकालो और उनकी बाइनरी का 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट चैनल के ऊपर भेजो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन शॉर्ट, राइट। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों की क्लास 3-3 का ग्रुप बनाएगी, नॉट मोर देन 3, 3 से कम हो सकते हैं, 3 को एक्सीड नहीं करेंगे। तो 3-3 लोगों का ग्रुप बनाएंगे और मिल बैठ के आप लोगों ने अपनी अच्छी सी इनक्रिप्शन स्कीम बनानी है। मुझे देखना है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कितनी, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितनी अच्छी स्कीम बना सकते हैं। स्कीम के अंदर जिन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये है कि आपके सारे के सारे अल्फाबेट्स यानी 26 अल्फाबेट्स हैंडल हो रहे हो। अगर आप केस सेंसिटिव बनाना चाह रहे हैं तो कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए अलग अलग चीज डिफाइन करेंगे। जो नंबर्स है उनको कैसे हैंडल करना है, जो स्पेस बीच में आती है वर्ड्स की उसको कैसे हैंडल करना है, फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है उसको कैसे हैंडल करना है। तो एक पूरा का पूरा इन सारी चीजों को फॉर्मुलेट करके आप लोगों ने अपनी अच्छी सी स्कीम बनानी है और पावर पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने उस स्कीम को बना के बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड टाइम चेक कर लीजिएगा आपके एलएमएस के ऊपर है कि आप लोगों का टाइम क्या है। 3 ग्रुप मेंबर्स हैं तो तीनों सेम असाइनमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों की क्लास प्रेजेंटेशन होगी जिसमें कि मैं आप लोगों की यहाँ पे ऑन करके शेयर करेंगे हम आप लोगों की पावर पॉइंट की स्लाइड्स और आप क्लास को अपनी स्कीम बताएंगे कि आपने क्या स्कीम बनाई है। जिस ग्रुप ने सबसे अच्छी और यूनिक स्कीम बनाई होगी, जिसमें पता चल रहा होगा कि बच्चे ने मेहनत की, उनको होगी कि असाइनमेंट माफ हो जाएगी। और जिसने वही चीजें डिस्कस की हुई होंगी जो कि मैंने क्लास में डिस्कस की, लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने एक्सेस 3 की और आप एक्सेस 4 करके मेरे पे मेहरबानी करते हैं, तो उनको असाइनमेंट में तो 0 मार्क्स मिलेंगे, साथ उनको 2 फालतू असाइनमेंट्स मिलेंगे एज ए पनिशमेंट। बाकी की क्लास नहीं करेगी, सिर्फ वही ग्रुप्स करेंगे। तो इससे बहुत ध्यान रखिएगा कि छोटी सी स्कीम बनाए लेकिन अपनी स्कीम बनाएं, चीजों को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। वीकेंड है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी को ये कंफ्यूजन हो कि असाइनमेंट में क्या करना है तो मुझे बताइए। एनीवन? ठीक है। अच्छा जी, अब जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी है, ठीक है, तो अब असाइनमेंट अपने टाइम से जमा करवानी है आप लोगों ने, ठीक है। अब किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को समझ आ गई है कि आप लोगों ने करना क्या है।
तो 3 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा, ये मैं आपको भी बता रही हूँ। अच्छा जी, अब जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी शुरू करनी है वो है हमारे पास BCD कोड्स। तो इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं BCD कोड्स के ऊपर। अच्छा, BCD कोड्स, BCD codes. BCD stands for binary coded डेसिमल, यानी आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं जिनको आपने बाइनरी में कोड कर दिया। सिंपल उसके नाम से पता चल रहा है डेसिमल वैल्यूज क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक, ये आपके पास डेसिमल वैल्यूज होती है। तो जब आप डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी में लिखते हैं इस तरह से कि हर नंबर को आप 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहते हैं कि आपने BCD कोड्स बना लिए हैं। वो इंतहाई आसान है, बनाने शुरू करते हैं। जो हमारे पास पहले वैल्यूज हैं वो मैं सारे लिख लेती हूँ। ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। इनके हमने BCD कोड्स बनाने हैं। और कितना में BCD कोड्स बनते हैं कि हर नंबर को 4 बिट में आपने रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये 0 की बाइनरी आ गई 4 बिट में, ये 1 की बाइनरी आ गई, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 4 बिट के अंदर टोटल कोड्स कितने होते हैं? टोटल कोड्स होते हैं जनाब 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो आउट ऑफ 16 ये जो शुरू के 10 कोड्स हैं BCD को, ये वाले कोड समझ आते हैं। जो इससे ऑनवर्ड्स कोड्स हैं 16 पूरा करने के लिए, यानी 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये कोड्स BCD को समझ नहीं आते। ये BCD के लिए इनवैलिड कोड्स होते हैं। इनकी बाइनरीज में यहाँ पे लिख देती है, यानी कौन कौन सी बाइनरीज 4 बिट में इनवैलिड है, ताकि वो भी आपको पता चल जाए। 10 की बाइनरी, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये जो 6 वैल्यूज हैं हमारे पास, ये 6 वैल्यूज इनवैलिड कोड्स हैं BCD के लिए। इनवैलिड क्यों? क्योंकि ये यूनिक डेसिमल नंबर्स नहीं है और BCD को सिर्फ डेसिमल वैल्यू समझ आती है, वो भी 4 बिट में कोड की जाए। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये BCD के लिए इनवैलिड है। अगर आप BCD में काम कर रहे और इनमें से कोई कोड आ गया तो BCD को उसकी कख समझ नहीं आ रही। तो फिर सवाल ये है कि अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर हम किस तरह से अपने कोड्स को हैंडल करेंगे और क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन के अंदर। तो उसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। ये 6 कोड्स हैं, तो जब भी आप BCD में काम करेंगे, स्पेशली BCD एडिशन के अंदर, और अगर इनमें से कोई भी कोड आ जाएगा तो उस वो जो कि कोड इनवैलिड है, तो उसको वैलिड बनाने के लिए आप उसमें 6 ऐड करते हैं। 6 की बाइनरी होती है 0, 1 1 0। अभी हम उसको करके भी देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। अच्छा ये बच्चों, आप लोग अब मीटिंग का टाइम अभी यहाँ पे एंड होगा, तो आप लोग वापस इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है जी 0 1 1 0, ये 6 की बाइनरी। तो मैंने ये कहा कि जब इन 4 कोड्स में से कोई भी, इन 6 कोड्स में से कोई भी कोड आएगा तो इनवैलिड कोड है, उस कोड को फिर आप लोगों ने वैलिड बनाना होगा। तो वैल्यूज है मेरे पास, फॉर इंस्टेंस 10 है मेरे पास, 10 की बाइनरी है 1 0 1 0। इसमें हमने, ये इनवैलिड है, इसको वैलिड बनाने के लिए इसमें हम 6 को प्लस करेंगे। तो देखते हैं कि 6 प्लस करने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। जीरो प्लस 0 0, इसी तरह फिर 1 + 1 0, और 1 आगे चला जाएगा कैरी। जब 1 यहाँ पे कैरी आएगा, अगेन 1 + 1 0, 1 आगे चला जाएगा कैरी, फिर 1 + 1 0, 1 आगे चला जाएगा कैरी, आगे कुछ भी नहीं है तो वो ये आगे। इस एडिशन का आंसर मेरे पास ये बनता है, राइट। अब BCD का आपको पता है कि BCD तो 4 4 का सेट्स बनाता है,
तो वो क्या करेगा, वो इन 4 को कर लेगा अलग, और ये जो एक रहेगा इसको 4 बनाने के लिए इसके शुरू में 3 जीरोस ऐड कर लेगा, 1 2 3। तो अब ये 0 0 0 1 1 की बाइनरी है और 0 0 0 0 0 की बाइनरी है। तो अभी देखिए बीसीडी का 10 बन गया, राइट। तो अगर आपने बीसीडी को, अब ये जो 6 कोड्स हैं इनके बाद वैसे भी जो अगला कोड है 16 वो हमारे पास 5 बिट में होता है, तो उसमें पहले 4 बिट अलग कर लिए जाते हैं। जो आखिरी वाला बिट है यानी लेफ्ट मोस्ट साइड से सबसे पहला वाला बिट है उसमें शुरू में 3 जीरो से लगा के 4 का कोड बना लिया जाता है। तो जब भी आप बीसीडी के अंदर काम कर रहे हो और इन 6 नंबर से कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा, और उस नंबर को वैलिड बनाने के लिए आप उसमें 6 को प्लस करेंगे। और वो भी मैंने आपको करके दिखाया कि जैसे 10 में आपने 6 को प्लस किया आपको तो 16 बना, बीसीडी का वो 10 बन गया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? चलो फिर हम बीसीडी एडिशन को शुरू करते हैं कि बीसीडी एडिशन क्या होती है और वो कैसे होती है। जी आके अनम्यूट करें बेटे, सवाल पूछें। मैम देखो जो आपके पास बीसीडी है, बीसीडी का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं जिनकी आपने बाइनरीज निकालनी है, और डेसिमल वैल्यूज 0 से लेकर 9 तक होती हैं। सही हो गया? तो 0 से लेकर 9 तक जो आपके पास नंबर्स हैं उनको आपने 4-4 बिट में लिख दिया। अब 4 बिट में टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने बनते हैं? 2 की पावर 4 16 कोड्स बनते हैं, यानी ये शुरू के 10 कोड्स लिखे और ये अगले 6 कोड्स, ये टोटल 16 कोड्स हैं। इन कोड्स की जो डेसिमल वैल्यूज बनती थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने ये कहा कि बीसीडी को चूंकि ये यूनिक नंबर्स हैं तो इसको बस यही 10 वैल्यू समझ आती है, जो अगली की 6 वैल्यूज हैं ये बीसीडी को समझ नहीं आती, उसके लिए इनवैलिड है। और उसका रीजन ये है कि 4 बिट का कोड तो बेशक हो लेकिन ये बाइनरीज देखो किसके, ये 10 11 12 13 14 15 की हैं और वो यूनिक डेसिमल नंबर्स नहीं है, जबकि बीसीडी को सिर्फ यूनिक डेसिमल नंबर समझ आते हैं। इसलिए ये 6 कोड्स बीसीडी के लिए इनवैलिड है। तो अगर आप बीसीडी में काम कर रहे होंगे और इन 6 कोड्स में से कोई कोड आएगा तो वो कोड इनवैलिड होगा। फिर अगर इनवैलिड कोड आ गया तो उसको वैलिड कैसे बनाए? तो चूंकि ये 6 कोड्स हैं जो कि उसको समझ नहीं आते, तो जब भी इनमें से कोई कोड आएगा तो आपने इसमें 6 को प्लस करना है। अभी बताएं आकिब, ये जो इनवैलिड कोड्स आए हैं 10 11 12 13 14 15 ये 6 कोड्स, इनमें से जब भी बीसीडी में काम करते हुए कोई भी कोड आ गया वो इनवैलिड होगा, और अगर आप उसको वैलिड बनाना चाह रहे हो तो फिर आपने उसमें 6 को प्लस करना है। इन 6 में से कोई भी कोड अगर आ जाता है, अभी मैं बीसीडी एडिशन करवाऊंगी तो ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बीसीडी एडिशन में आपको करवाती हूँ ना, फिर अगर ना समझ आए तो मुझे बताना, ठीक है? चल मैं 2 नंबर्स लिखती हूँ बीसीडी के अंदर जिनको मैंने ऐड कराना, 5 6 7 7 8 9। ये 2 नंबर्स हैं मेरे पास, इनकी मैंने बीसीडी एडिशन करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताते चलूं, अगर आप डेसिमल के अंदर है तो आप इसको 567 पढ़ेंगे, इसको 789 पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप बीसीडी में हैं तो बीसीडी में वो हर डिजिट को अलग अलग ट्रीट कर रहा होता है। यानी ये आपके पास हो जाएगा 5 6 7 और ये हो जाएगा 7 8 9। तो हर डिजिट की 4 बिट की आपने बाइनरी लिखनी होगी और फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो 5 की वैल्यू है हमारे पास 4 बिट में 0 1 0 0 1 0 1। ये आपके सामने कोड्स लिखे हुए हैं, इधर से मैं वैल्यूज उठाऊंगी। अच्छा, उसके बाद अगला नंबर है मेरे पास 6 की बाइनरी है 0 1 1 0। फिर अगला नंबर है 7 की बाइनरी 0 1 2 3। अब नीचे वाला नंबर है 7 की बाइनरी 4 बिट में, उसके बाद 8 की बाइनरी, उसके बाद 9 की बाइनरी। ठीक होगी। अब मैंने करनी है इनकी बीसीडी एडिशन। अच्छा जी, 1 + 1 क्या होता है? 0 होता है। 1 कैरी 1 + 1 0, 1 कैरी 1 + 1 0, 1 कैरी 1 + 1 0।
अब ये जो यहाँ पे 1 कैरी बचा है इसको आपने यहीं पे नहीं दबा के रख लेना, इसको आपने आगे भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन के लिए 1 1 1 1। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 0 1 कैरी गया 0 1 कैरी गया 1 + 1 + 1 3 तो डबल 1, यहाँ पे 1 आया 1 कैरी चला गया और फिर आगे कुछ भी नहीं है तो वो 1 ऐसे देता आ गया। अब आपने करना है कि आपने ये 4 4 का सेट बनाना है। तो ये 4 का पेयर बना, एक राइट साइड से शुरू करते हैं, फिर ये 4 का पेयर बना और फिर ये 4 का पेयर बना। जो ये 4 का पेयर है 0 0 0 0, ये 0 की बाइनरी है, ये एक वैलिड कोड है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1, ये इनवैलिड है, तो इसको वैलिड बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसमें 6 को प्लस करेंगे। फिर अगला नंबर क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0 12 की बाइनरी है, ये भी इनवैलिड है, तो इसको भी वैलिड बनाने के लिए इसमें हम 6 को प्लस करेंगे। तो जब भी आप एडिशन कर रहे हैं कोई एक सेट भी आपका इनवैलिड आ जाता है तो आपने उसको वैलिड बनाने के लिए उसमें 6 ऐड करना है। अब ये वैलिड था तो इसमें 6 ऐड नहीं करना, ये इनवैलिड था इसमें भी 6 ऐड, ये भी इनवैलिड था तो इसमें भी 6 ऐड। तो ये नहीं कि एक दफा 6 ऐड करते हैं, हर 4 बिट के इनवैलिड कोड के अंदर आपने 6 को प्लस करना होगा। तो अब ये तो चूंकि वैलिड है तो इसकी तो टेंशन नहीं, ये जो दो है ये हमारे पास इनवैलिड है, तो इनको वैलिड बनाने के लिए इनमें हम 6 को प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक आप कुछ ना प्लस करें, बेशक आप 0 प्लस करें, एक ही बात है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं दोबारा। और ये काम आपने तब तक करना होता है जब तक कि आपके पास वैलिड कोड ना आ जाए। दोबारा एडिशन शुरू करते हैं, ये तो चारों 0 हो जाएंगे ना, 0 0 0 0। फिर ये क्या हो जाएगा 1 1 + 1 0 1 कैरी चला गया 1 + 1 + 1 3 1 इधर आया 1 आगे चला गया 1 + 1 2 0 इधर आया 1 कैरी बचता है तो उसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे बल्कि आगे भेज देंगे। तो 0 + 1 1 फिर 1 1 + 1 0। एक मिनट, इस पे थोड़ी सी मेरी ग्रिप का इशू है। तो 1 + 1 0 और 1 आगे कैरी चला गया 1 + 1 0 और 1 आगे कैरी चला गया, अब आगे कुछ भी नहीं तो वो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो अब दोबारा कोड्स बनाते हैं हम। ये जो 4 बिट का कोड है मेरे पास ये वैलिड है, ये 4 बिट का कोड 0 1 0 1 ये भी वैलिड है, 5 की वैल्यू है 1 1 0 0 ये भी वैलिड है, 3 की बाइनरी, ये जो शुरू में 1 है अभी एक 1 है तो उसको 4 बनाने के लिए इसके साथ आप शुरू में 3 0 से लगाएंगे तो 0 0 0 1 वो 1 की बाइनरी है, वो भी वैलिड है। तो हमारा आंसर क्या है 1। फिर उसके बाद ये जो अगला नंबर ये 3 की बाइनरी है, फिर अगला नंबर 5 की बाइनरी और अगला नंबर 0 की बाइनरी है। तो जो हमने एडिशन किया 5 6 8 और 7 8 9 इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि ये डेसिमल एडिशन नहीं है, तरीका मुख्तलिफ है, तो आपका आंसर सेम भी हो सकता है, यानी जो डेसिमल का आंसर होता हो सकता है बीसीडी एडिशन में भी वही आंसर आए, हो सकता है वो ना आए, उससे डिफरेंट, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका तो
अब इस तरह से हमारे पास आंसर्स आ गए। एक और बीसीडी एडिशन है, वो मैं आपके लिए करती हूँ। आकिब आ गए वापस? आकिब अगर आप आ गए तो प्लीज रेज योर हैंड। आकिब आपको बात समझ आई बेटे? वो जो 6 इनवैलिड कोड्स नहीं बनाए थे मैंने साइड पे 10 से लेके 15 तक, उनमें से जब कोई नंबर आएगा ना उसमें आपने 6 को ऐड करना है। अभी मैं वो 6 से प्लस कर रही थी ना, एक और एडिशन हम करते हैं, उसको जरा केयरफुली देखते हैं। मेरे पास सवाल है जी 9 2 3 1 और दूसरा नंबर है 3 4 5 7। आप बेटे अनम्यूट रहिएगा साथ और मुझे बताइएगा जहां कहीं पे आपको कंफ्यूजन होंगी। ये एडिशन मैंने कर रही है बीसीडी के अंदर, तो बीसीडी क्या करिए, ये 9231 नहीं है बल्कि ये 9231 है। तो 9 की बाइनरी 1001, 2 की बाइनरी 0010, 3 की बाइनरी 0011 और 1 की बाइनरी ये आ गई। फिर अगला नंबर है जी हमारे पास 3 की बाइनरी, फिर अगला नंबर है 4 की बाइनरी, फिर अगला नंबर है 5 और फिर अगला नंबर है 7। ये हमने करनी है एडिशन। अच्छा जी 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया। 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया। 1 + 1 0 और 1 कैरी चला गया और वो 1 यहाँ पे एज इट इज आ गया। अच्छा जी 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया। 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया। 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया और ये वाला 1 यहाँ एज इट इज आ गया। फिर नेक्स्ट 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0 और फिर नेक्स्ट है जी 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी 1 और फिर 1। ठीक हो गया। अब हम करते ये हैं, आकिब यहां तक ठीक है? आके बेटे अनम्यूट कीजिए। यहां तक ठीक है? हाँ। अब हमने ठीक है, अब हमने 4 का सेट बनाना है देखने के लिए कि क्या कोई नंबर इनवैलिड तो नहीं आया। अगर इनवैलिड आया तो हम उसको वैलिड बना ले। तो जो 4 का सेट है, एक ये यहाँ से राइट साइड से शुरू करते हैं, ये 4, फिर ये अगले 4, फिर ये अगले 4 और फिर ये अगले 4। अब 1000 मेरे पास 8 की बाइनरी है, 8 वैलिड नंबर था राइट। ये 1000 ये भी 8 की बाइनरी है, ये भी वैलिड है। 0110 6 की बाइनरी है, ये भी वैलिड है। 1100 12 की बाइनरी है। क्या इनमें से कौन सा नंबर है जो इनवैलिड सेट में आता है, जो यूनिक डेसिमल नंबर नहीं है? 12 है ना। तो जो वैल्यू हमारे पास इनवैलिड होती है उसको वैलिड बनाने के लिए हम सिर्फ उसमें 6 ऐड कर रहे थे। तो चूंकि यहाँ पे बाकी तो तीनों वैलिड हैं तो बाकी में तो नहीं, सिर्फ इसमें हमारे पास 6 प्लस होगा। इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। तो ये इनवैलिड है, सिर्फ हमने इसमें 6 को प्लस करना है। अब इसमें करूंगी 0 1 1 0 और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा तो अब ये मेरे पास जी बेटा चल ठीक हो गया। 0 0 0 1 ये पहला आंसर आया हमारा पहले सेट का। फिर इसी तरह जो मेरा अगला सेट उसका भी यही आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे इनको इकट्ठा लिख लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 0 110 एडिशन करके, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू और जो चौथी वैल्यू हमारे पास वैल्यू उसमें अब एडिशन हो रही है, उस एडिशन को हम अपने पास कर लेते हैं। 0 + 0 0,
0 + 1 1, 1 + 1 0 और 1 कैरी चला गया, 1 + 1 0 और 1 कैरी चला गया। अब आगे कुछ भी नहीं है तो ये 1 एज इट इज, और इसको 4 बिट बनाने के लिए शुरू में 3 zeros आ जाएंगे। तो ये मेरे पास किस नंबर की बाइनरीज बनी, 4 4 का मैं सेट बनाऊं तो 1, फिर अगला नंबर है मेरे पास 2, फिर अगला नंबर है 6, फिर अगला नंबर है 8 और अगला नंबर है 8। तो इसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास बीसीडी के अंदर दैट इज 12688। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। इस तरह आप बीसीडी एडिशन करते हैं। स्टिल अगर यहाँ पे कोई नंबर इनवैलिड हो जाता है उसको वैलिड बनाने के लिए आप दोबारा उस नंबर में 6 प्लस करते, और जो कैरीज होते हैं उनको आगे आगे भेजना। ये नहीं कि यहाँ से कोई कैरी फॉर इंस्टेंस आपके पास इस पॉइंट पे जनरेट हो और उसको आप इधर ही रख के बैठ गए, उसको आगे भेजें। कैरीज यहाँ पे नहीं रोकने की, ठीक है। एडिशन में सबको इन्वॉल्व करना है, कैरीज आगे जा रहे हैं उनको जाने, और इनके ऊपर सारे 4 4 के सेट बना के देखिए। जब तक वो सारे वैलिड नहीं हो जाते तब तक आपने सिलसिले को जारी रखना। 1 या 2 सेट्स के अंदर सारे वैलिड हो जाते, उससे ऊपर नहीं जाता होता, ठीक है। एनी कंफ्यूजन्स? हमजा सगीर जी बेटे। देखो बेटे यहां से आपका 1 कैरी जनरेट हुआ था, 1 + 1 0, 1 आगे कैरी आ गया। अब आगे कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब देखो ये 4 का सेट, ये 4 का सेट, ये भी 4 का सेट, ये भी 4 का सेट, ये 1 अकेला है तो इसको भी जरा बीसीडी के लिए 4 4 का सेट बनता है। तो 4 का सेट बनाने के लिए मैंने शुरू में 3 zeros लगा दिए, उनसे फर्क तो नहीं पड़ता ना, और 4 का सेट भी बन गया। तो 4 का सेट बनाने के लिए मैंने 3 zeros लगाए, ठीक है, गुड। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। ओके, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगी, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। बोर्ड के ऊपर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने। रेज योर हैंड्स प्लीज, कौन करेगा? अच्छे 2-3 बच्चों के अलावा जो कर रहे होते हैं, कोई और भी जरा स्टेप फॉरवर्ड हो, कोशिश करें। हाँ जी, रेज योर हैंड्स, कौन सॉल्व करेगा इसको? बीसीडी एडिशन है, जब कंफ्यूजन नहीं है तो फिर सॉल्व तो करना आना चाहिए ना। बाइनरी वैल्यूज अगर किसी को नहीं आती तो बाइनरी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन को तो सॉल्व करें। आगिब करेगा या हमजा करेगा? और किसी को कुछ नहीं आता इस क्लास में? आगिब नहीं करेगा, हमजा सगीर भी नहीं करेगा, और कोई बताए कौन करेगा? ओके, हसन अब्बासी बेटे अनम्यूट करें। बेटे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? चलें प्लीज शुरू करें, एनोटेशन ऑन है। ये मैं इसको साइड से रब कर देती हूँ, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने लेना है। मैं फिर इसको रब कर देती हूँ ताकि बोर्ड पे सीधे सॉल्व कर सके हसन। चले मैं इसका रब करने लगी। चलिए शुरू करें बेटे। एनोटेशंस मैंने वैसे ऑन तो की हुई हैं। चलिए कोई और स्टूडेंट जो इसको सॉल्व करेगा, यहाँ बोर्ड पे मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सॉल्व करें। हाँ जी, एनीवन एल्स? बोर्ड पे कौन सॉल्व करेगा इसको? हाँ देखा, मुड़ तोड़ के वही 2-3 बच्चे हैं। ओके, खुबैब अहमद,
भाई बेटे अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम बेटे, प्लीज आप सॉल्व करें इसके बोर्ड पे, एनोटेशन ऑन है। आपके पास बेटे फोन से अगर आप कनेक्टेड हैं तो लेफ्ट साइड पे पॉइंटर बना हुआ, तो उसके ऊपर क्लिक करें आप, तो एनोटेशंस का ऑप्शन आ जाएगा। लैपटॉप से, वैसे लैपटॉप के ऊपर भी पॉइंटर ही होगा, लेफ्ट या राइट साइड पे बॉटम पे चेक कीजिए, आपके पास आ रहा होगा। ऊपर सेटिंग्स में भी आपके पास आ रहा होता है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है पार्टिसिपेंट्स का, जो स्क्रीन शेयरिंग आपने कर रही होती है, वहां पे सबसे एंड पे जिधर मोर लिखा हुआ होता है वहां पे एनोटेशंस भी आ रही होती है। हाँ जी, जो लोग फोन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, हमजा किधर है, ठहरो हमजा को अनम्यूट करते हैं। हमजा शहीर बेटे प्लीज रेज योर हैंड, ताकि आप ऊपर ऊपर लिस्ट में आ जाएं और इनको बताएं कि आप लोगों के पास एनोटेशंस कहाँ पे आ रहे होते हैं लैपटॉप के ऊपर। जी हमजा प्लीज बताइए। हाँ, मोबाइल पे तो लेफ्ट साइड पे आ जाता है, लैपटॉप पे कहाँ आता है? जी जी बेटा। क्या इश्यूज आ रहा है सर? नहीं, मुझे प्रिसाइजली ये तो बताएं कि इसमें इश्यूज क्या रहे हैं। आप लोग इस वजह से तो नहीं परेशान हो रहे कि वहां पे आप लोग गेट्स पढ़े और अभी हमने गेट्स शुरू नहीं किए? अच्छा अच्छा, चलिए। पहली बात ये कि गेट्स को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोगों की आज ये वाली डिस्कशन एंड हो जाएगी सारी की सारी, तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम गेट्स को डिस्कस करेंगे, तो गेट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज, प्रोटियस का सेटअप आप लोगों के पास है, सबके पास? अच्छा, चले एक एक काम करते हैं, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ करीब रहता हो? कोई स्टूडेंट जो करीब रहता हो वो किसी दिन यूनिवर्सिटी आ जाए, मेरे पास उसका एक क्रैक वर्जन पड़ा हुआ है, बहुत पहले का, मैं जब खुद पढ़ रही थी तो तब वो मेरे पास था और वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो वो अगर आप उसको एक स्टूडेंट मेरे से ले ले और फिर आप उसको कहीं पे अपलोड कर दे जहां से आपकी सारी की सारी क्लासेस को डाउनलोड कर ले, और जब सब लोग डाउनलोड कर चुके हों उसको बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड आप लोग अगर कर लें उसको डाउनलोड, तो इंशाल्लाह जो हम लोग की नेक्स्ट वीक में क्लासेस होंगी उसमें क्लास के स्टार्ट में मैं आप सब लोग को वो इंस्टॉल करवा देती हूँ और आपको यूज करना भी सिखा देती हूँ, तो फिर ऐसे चलेगा? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ पे? अच्छा, वो भी पता नहीं अब करीब है या दूर है। अच्छा, वो भी वैसे थोड़ा सा तो दूर ही है। कौन है? उजैर? अच्छा, जी प्लीज उजैर, आप कुछ कह रहे हैं बेटे? जी, क्या बेटे आपकी टाइमिंग्स है मुझे बताएंगे प्लीज? ठीक है, तो आप, अगर मैं यूनिवर्सिटी में हुई, मैं 8:30 से 11:30 यूनिवर्सिटी में होती मैं हुई तो ठीक है, अगर मैं ना हुई तो मैं सजा से आपको बता दूंगी कि उजैर आएगा, उजैर आफ्ताब स्टूडेंट, तो आप यूएसबी ले आइएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे प्रोटियस चाहिए 8.1 है और उसके आगे क्रैक वर्जन लिखा हुआ भी होता है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर भी करती हूँ, मेरे पास वो पड़ा हुआ होगा। ठीक है, आप वो ले लीजिएगा, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर वन ड्राइव पे या कहीं पे भी उसको अपलोड कर दीजिएगा, सारी क्लासेस को वहां पे डाउनलोड।
बस ठीक है, वो ताकि बाकी की जो आपकी क्लास है ना उनके साथ भी लिंक शेयर कर दीजिएगा कि स्टूडेंट वहां से उसको डाउनलोड कर लें। तो बच्चों प्रोटीज आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया हो तो जो LMS है उसमें जिधर अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे मैंने एक फाइल अपलोड की हुई है वर्ड वाली, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे उसको अपने पास इंस्टॉल करना है। वो देखा है किसी ने? हाँ, वो ही मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग अपने पास इंस्टॉल कर लेना, तो फिर क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्लास डेडिकेटेड उसमें मैं आपको प्रोटीज ही यूज करना सिखाऊं कि जब आप लोगों के पास इंस्टॉल होगा तो फिर हम क्लास में करेंगे तो आपको पता चलेगा बेहतर। नहीं, क्या ख्याल है इस बारे में? जी। किस तरह से, किस तरह सेंस में बात करें आप? नहीं 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 नहीं, एम्पेयर एम मीटर बेसिकली आपको बता रहा होता है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस में से कितना करंट जा रहा है। स्पीड वाला कोई सीन नहीं है। एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आप लोगों का इस सेमेस्टर में है या अगले सेमेस्टर में है? हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीजें बेसिकली एम मीटर वोल्ट मीटर ये वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में साथ कवर हो रही होती है। तो जब आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में आप लोगों ने सर को कहना है कि सर हमें जो मल्टीमीटर्स हैं, मल्टीमीटर्स का थोड़ा जनरल बता दें कि अच्छा वोल्ट मीटर क्या काम कर रहा है, एमीटर क्या काम कर रहा है, ओहम मीटर क्या काम कर रहा है, और इनको सर्किट के अंदर कनेक्ट कैसे करते हैं सीरीज और पैरेलल। लेकिन बहरहाल उसको भी लेके गहन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सर नहीं भी बताते। अव्वल तो DLD में उस तरह एम मीटर्स वोल्ट मीटर्स की जरूरत नहीं है, हम लॉजिक्स के ऊपर चल रहे होते हैं, वंस एंड जीरो। हमारा सारा काम बाइनरी के ऊपर है। तो हम उसको देखते हैं। मैं हमजा से भी बात कर लेती हूँ, एनोनिमस किसी सेक्शन को मैं मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैं उनसे बात करूंगी कि थोड़ा सा बच्चों को इशू आ रहा है तो एक तो स्पीड थोड़ी सी कम कर लें, और एम मीटर्स और वोल्ट मीटर्स ऐसा यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आप लोग उसका आइडिया तो दे दें, लेकिन उसको आप लोगों के सरों के ऊपर सवार ना कर दें। मेन जो फोकस है हमारा दैट इज ऑन द लॉजिक की आउटपुट 1 आ रही है या आउटपुट 0 आ रही है। DLD में हमारा सारा एम्फेसिस इस चीज के ऊपर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा आप लोगों के साथ सेशन होगा उस सेशन के अंदर हमने स्टार्ट करना है गेट्स को ही। तो फिर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उजैर इंशाल्लाह आज या कल आके प्रोटेस का सेटअप भी यहाँ से ले जाएंगे। 8.1 उसके आगे क्रैक भी लिखा हुआ होगा, वो वाला USB में डाल के लेके जाना। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अपने पास इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट वीक की पहली क्लास होगी, सेटअप सब लोगों के पास होना चाहिए। फाइल अपलोड हुई हुई है वर्ड की LMS के ऊपर, उसी को देख के स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने उसको बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। लेकिन स्टिल अगर कोई इश्यू आए तो जिन लोगों के इश्यूज होंगे उनको मैं पहले प्रोटेस की इंस्टॉलेशन का बताऊंगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अच्छा प्रोटीज को हमने यूज कैसे करना है, कौन सी चीज किधर पड़ी हुई है, वो क्या काम कर रही है, क्या क्या पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, वो सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने प्रोटीज के ऊपर एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल भी बना के अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। वो वीडियो ट्यूटोरियल भी मैं अनाउंसमेंट के बीच में अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें आ जाता है कि आपने प्रोटीज को इस्तेमाल कैसे करना है, और अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। वो भी इसको भी देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों की नेक्स्ट वीक मेरे साथ क्लास होगी, आई विल मेक श्योर कि उसमें आप लोगों को कोई गड़बड़ ना हो, चीजें सेटल डाउन हो गई। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे सारा। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर रहा था यहाँ पे? ये मैंने लिखी है या किसी और ने लिखी है वैल्यू? ये वैल्यू किसने लिखी है? अच्छा गुड, वही मैंने कहा मैंने खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दी सवाल को, तो क्या फायदा। प्लीज सॉल्व करें।
बेटे आपका आंसर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हाँ जी, अब इसमें जो पहले दो हैं वो हमारे पास इनवैलिड है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? आकिब? नहीं 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 नहीं, हाँ जी, एक नंबर है ना जिस जो इनवैलिड था उसको वैलिड बनाने के लिए जब आपने 6 उसमें ऐड किया वो नंबर वैलिड हो जाएगा। अलबत्ता उसे जो कैरी जनरेट हुआ वो क्या पता आगे किसी और नंबर को इनवैलिड कर दे, तो फिर आप उसको वैलिड बनाने के लिए उसमें 6 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 स्टेप्स के अंदर आपके सारे नंबर्स इनवैलिड से वैलिड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बेटे वो 6 की वैल्यू इन दोनों पे लिख दें ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। ये दो नंबर्स थे, इनकी एडिशन हो रही है, उसमें ये दो नंबर्स इनवैलिड थे। ये क्या एडिशन कर रहे हैं? ये क्या किया है? ये यहाँ पे नंबर्स क्यों लिखे हैं बेटे? इन नंबर्स, ये नंबर्स यहाँ पे क्या करें? इन नंबर्स को इनकी जगह पे प्लेस करो, यहाँ पे और यहाँ पे इन दो में 6 ऐड होगा ना। ये दो नंबर्स इनवैलिड थे, इनको वैलिड बनाने के लिए तो आपने इनमें 6 को प्लस किया है। तो ये वाले आंसर्स क्या यहाँ पे आपने लिखने हैं? ये आंसर्स कहाँ से आए? और ये नंबर्स अभी भी इनवैलिड आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, किसका सवाल है? खुबैब का सवाल है कोई? जी बेटे बताइए। किस साइड पे प्लीज? 1011 की जगह पे देख लेते हैं। 0011, हाँ यहाँ पे 0 आना चाहिए ना बेटे। सारा चल गया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है ना बेटे, थैंक यू। 1 + 1 यहाँ पे 0 आता है और ये 1 फिर आगे कैरी चला जाता है, तो फिर ये 1 आया, फिर 1 आगे कैरी चला गया 0, 1 आगे कैरी, बाकी ठीक है। 0 0 0 1 0 1 1, बाकी ठीक है। बस यहाँ पे 0 आता था, तो अब एक ये इनवैलिड है और एक ये इनवैलिड है। हाँ जी बेटे, इसमें भी 6 ऐड करें प्लीज। ये कौन इस वक्त आ रहा है क्लास में? जवाद, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? ज्वाइन करने तो जरा इसका मैं बंदोबस्त करती हूँ। जवाद अली, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? खत्म होने वाली है क्लास, तो मुंह उठा के आ गया क्लास में।
तो जहां पे भी आप लोगों को कोई इश्यूज होंगे तो बेटा आप लोगों ने मुझे साथ साथ बताने हैं, ठीक है। आंसर्स विजिबल नहीं हो रहे बेटा। हसन अब्बासी, हाँ हैंड स्कोर ठीक है। बेटे आपके आंसर्स यहाँ पे फाइनल नहीं शो हो रहे मुझे। अच्छा मेरा ख्याल है इनकी तरफ से इंटरनेट का थोड़ा सा लैग आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देती हूँ। अभी एक्चुअली यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे। आई डोंट नो लैग, हाँ अब आ गया। अच्छा जी, तो आंसर आ गया हमारे पास 0, फिर इसी तरह 1 1 और 1 0 0 1 कैरी चला जाएगा। अब ये बेटा 0 हो गया था ना, तो ये 1 जब इधर से कैरी आया तो यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए था। फिर ये नहीं ना, 1 नहीं ना, वो 0 था ना। फिर इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1 आगे कैरी, फिर ये 0 1 आगे कैरी, और फिर ये 0 हो जाना था, और ये 1 इधर संभाल के नहीं रखना था, इसको आगे कैरी भेजना था। चलो कुछ मिस्टेक्स हो गई, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ। तो बेटे कैरीज का प्लीज आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, और जब वैल्यूज ऐड करें तो उसके बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन था हमारे पास जिसको हमने सॉल्व करना था। इसको भी सॉल्व करते हैं। वैल्यूज है हमारे पास जी 1 की बाइनरी, फिर हमारे पास 2 की बाइनरी, फिर हमारे पास 3 की बाइनरी, और फिर हमारे पास 4 की बाइनरी, इसी तरह 5 की बाइनरी, 6 की बाइनरी, 7 की बाइनरी और 8 की बाइनरी। ये दो नंबर्स हैं मेरे पास। अब इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी 0 0 1 1, ये पहली वैल्यू आ गई मेरे पास। फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आएगी 1 + 1 0, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, फिर आगे 1 + 1 + 1 3 है, तो 1 आएगा और 1 आगे कैरी, फिर 0 1 आगे कैरी, और वो 1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ये मेरी दूसरी टर्म आ जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट 0 1 + 1 0 1 कैरी, अगेन 0 1 कैरी, और ये 1 आ गया। ये मेरी तीसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 1 + 1 0 1 कैरी, फिर 1 और फिर 0। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। अब इसमें जो ये दो वैल्यूज हैं ये इनवैलिड हैं, तो इनको वैलिड बनाने के लिए हम इन दोनों में अलग से 6 को प्लस करेंगे। बाकी वैलिड है तो ज़ाहिर है उनमें 6 प्लस नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसको दोबारा सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आते हैं। 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 0 और 1 कैरी, फिर 0। अब यहाँ पे जो 1 आया वो यहाँ आगे कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या बनेंगी, वो जो 1 कैरी आया वो, फिर 1 + 1 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0। अब यहां से अगेन मेरे पास यानी 1, फिर ये 0 1 0, फिर 1 कैरी आया 0, और अब यहां से 1 आगे कैरी चला गया, तो जो मेरी तीसरी टर्म है 1 0 0 1 ये आ गया। और जो नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास उस पे तो कुछ कैरी भी नहीं गया, तो 0 1 1 0।
ये आ गया। अब देखते हैं कि क्या स्टिल कुछ इनवैलिड है। अब सारे नंबर्स वैलिड हैं और ये बाइनरीज किसके हैं? पहली बाइनरी है जनाब 6 की, दूसरी है 9 की, तीसरी है 1 की और चौथी वैल्यू है 2 की। ठीक है, तो बस एक दो छोटे छोटे इश्यूज से वही जो कैरी आगे पीछे जा रहा होता है, अदरवाइज ये सारा ठीक सॉल्व कर रहे थे। सही हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर है मेरे पास दैट इज 6912। आई होप अब किसी को कंफ्यूजन ना हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे पास 7-8 मिनट रह गए तो हम जरा ग्रे कोड्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर हम डायरेक्ट गेट्स की डिस्कशन पे ही आए। इसमें किसी को कोई मसले हैं या किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछें। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर करने लगी हूँ फिर। अच्छा जी, अब जो लास्ट चीज हमने डिस्कस करी है दैट इज ग्रे कोड्स। ग्रे कोड्स भी कोड करने का एक तरीका है और ये बड़े जबरदस्त कोड्स हैं। ये आगे चल के हम के मैप्स डिस्कस करेंगे। के मैप्स का काम होता है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, तो ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के अंदर। हम 4 बिट ग्रे कोड्स को क्लास में डिस्कस करेंगे और 5 बिट ग्रे कोड्स आप लोगों ने अपने पास खुद बनाने हैं, वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। ग्रे कोड्स बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताती चलूं। पहली बात तो ये कि कोड यूनिक होना चाहिए। कोड यूनिक होने का मतलब क्या होता है कि जो कोड एक दफा आ गया उसको आपने दोबारा नहीं बनाना, कोड्स यूनिक रखने हैं। दूसरी चीज, जब भी आप एक कोड से नेक्स्ट कोड में जा रहे होते हैं तो आपने पिछले कोड में सिर्फ 1 बिट को चेंज करना है, एक से ज्यादा बिट्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अब ये नहीं है कि चेंज ऐसे रैंडम उठा के करो, चेंज हमेशा स्टार्ट होगा फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। ठीक है, जरा मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। 4 बिट ग्रे कोड से बनाऊंगी। जो सबसे पहला कोड होता है हमारे पास दैट इज 0000। ये मेरा सबसे पहला कोड है। जब मैंने एक कोड से नेक्स्ट कोड बनाना है तो मैंने पिछले कोड में सिर्फ 1 बिट को चेंज करना है और जो 1 बिट चेंज कर रही है उसमें भी चेंज कहाँ से शुरू होगा? राइट मोस्ट साइड से। तो इसके बाद जो मेरा सबसे पहला ये राइट मोस्ट बिट है, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब एक वक्त में हम एक ही बिट चेंज कर सकते थे, वो मैंने चेंज कर दिया, तो अब मैं बाकी के बिट को चेंज नहीं कर सकती। ये मेरा अगला कोड है और ये कोड यूनिक है, इससे पहले इस लिस्ट में रिपीट नहीं हुआ, तो ये मेरा नेक्स्ट कोड। अब इससे अगला कोड बनाते हैं। हमेशा चेंज किधर से शुरू कर रहे हैं? राइट मोस्ट साइड से। अगर मैं राइट मोस्ट साइड से चेंज शुरू करूँ, मैं इस बिट को चेंज करूं तो देखें ये एक बिट मैंने चेंज कर दिया, अब मैं बाकी के बिट्स चेंज नहीं कर सकती। तो ये वाला कोड यूनिक नहीं है, ये कोड ऑलरेडी रिपीट यहाँ पे। इसका मतलब इस वक्त इस बिट को चेंज करने का फायदा नहीं है। तो अब आप इसे अगली बिट को चेंज करेंगे। क्लियर? इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 स्टेप्स में कर देती हूँ। मैंने पहले इस बिट को चेंज किया, मुझे पता चला कि इस बिट को चेंज करने का फायदा नहीं है, तो फिर मैंने इससे अगली बिट को चेंज किया। ठीक हो गया। तो ये पहला कोड आ गया, ये दूसरा कोड आ गया और ये मेरा तीसरा कोड आ गया। हसन अब्बासी और आकिब। कहाँ पे 2 बिट्स मैंने चेंज किए? मैंने तो नहीं कि चेंज की। ये कोड था ना, पहले मैंने इस बिट को चेंज किया, मैंने देखा था इस बिट को अगर मैं चेंज जी तो एक बिट चेंज किया ना, ये मैंने कैंसिल कर दिया बीच में से। मैंने ये कहा कि अगर आप इस बिट को चेंज करते ना यहाँ पे, तब इस कोड से जब इस कोड में से इस कोड से अगले कोड में जाते हुए आपने एक बिट चेंज करनी होती है। तो मैंने 1 को 0 कर दिया, मैं बाकी वो सेम रहेंगे। तो ये वाला कोड यूनिक नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे कोड रिपीट हुआ है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, इस वक्त इस बिट को चेंज करने का फायदा नहीं है, इसको ना छोड़ो, इससे अगली बिट को चेंज कर देंगे। तो फिर मैंने अगली बिट चेंज की। अब इस कोड में जाते हुए कितनी बिट चेंज हो रही है? आकिब, मेरी आवाज कट गई है। मैं ये बात कर रही हूँ कि हम ये बात तो तय होगी कि इस कोड से जब हम इस कोड में है तो ये मैंने एक बिट को चेंज किया, राइट? बाकी सारे बिट्स मेरी सेम है। ये कोड यूनिक है जो पहले रिपीट नहीं हो रहा, तो ये मेरा अगला कोड है।
सही है। अब जब इस कोड से मैंने अगला कोड बनाना है तो दोबारा एक बिट को चेंज करना है और चेंज हमेशा राइट मोस्ट साइड से शुरू करना है। तो जब मैंने राइट मोस्ट बिट को 1 से 0 किया, मैंने एक बिट चेंज कर दी, अब मैं बाकी की बिट्स चेंज नहीं कर सकती। तो देखो क्या ये कोड यूनिक है? ये पहले रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब इस बिट को यहाँ पे चेंज करने का फायदा नहीं है। तो अब मैंने कहा अच्छा इस बिट को चेंज नहीं करना, तो अब इससे अगले की बारी। अब मैंने उसको चेंज किया, अब मैंने इस कोड में एक बिट चेंज कर दिया, मैं बाकी की बिट्स चेंज नहीं कर सकती, तो वो सेम आ गए। तो अब ये वाला जो मेरे पास कोड है, ये कोड मेरे पास इसमें एक बिट चेंज हो रही है और ये कोड भी यूनिक है, तो ये मेरा अगला कोड है। ठीक है, हसन ने भी हाथ खड़ा किया था, हसन का भी कोई सवाल था? जी हसन, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा जब इस कोड से हम अगला कोड बनाते हैं, अगेन चेंज हर दफा, ये नहीं कि एक दफा इस बिट से फर्क नहीं पड़ा तो हम किसी और बिट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी कोड बनाएंगे तो हमेशा शुरू हमने यहीं से करना है। तो अब मैं इस बिट को चेंज करती हूँ, अब मैंने इस बिट को चेंज कर दिया, अब मैं बाकी के बिट्स चेंज नहीं कर सकती। अब ये मेरा अगला कोड है और ये यूनिक कोड है, ये पहले रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा नेक्स्ट कोड आ गया। अब जब इससे अगला कोड बनाना है, दोबारा चेंज कहाँ से? इस बिट से चेंज करना है। अगर मैं इस बिट को चेंज करती हूँ तो क्या ये कोड यूनिक है? नो, ये कोड यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त में इस बिट को चेंज करने का फायदा नहीं है। अगले बिट को चेंज करके देखते हैं। तो अब हम दूसरी बिट पे आ जाते हैं। मैं कहती हूँ ओके फाइन, पहली बिट को चेंज ना करो, दूसरी बिट को चेंज कर दो इस कोड के अंदर। अब मैंने इस बिट को चेंज किया ना, कि अभी भी ये कोड यूनिक है? नो, ये कोड स्टिल यूनिक नहीं है मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले दोनों बिट्स को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब हम तीसरी बिट को चेंज करके देखेंगे। तो मेरे पास कोड आएगा 0 1। अब मैं तीसरी बिट को चेंज करने लगी हूँ, एक बिट चेंज हो गया, अब नेक्स्ट हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास अगला यूनिक कोड आ गया है। ठीक हो गया। अब इससे अगला कोड बनाना है, अगेन चेंज राइट मोस्ट बिट से शुरू। ये मेरा अगला यूनिक कोड है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है इस लिस्ट के अंदर। ओके, उसके बाद फिर इससे नेक्स्ट कोड अगेन चेंज इस बिट में हमने करना है। तो 0 1 1 0। क्या ये कोड यूनिक है? नहीं, ये कोड यूनिक नहीं है हमारे पास। इसका मतलब इस वक्त इसको चेंज करने का फायदा नहीं है। हम अगले को चेंज करके देखते हैं, यानी सेकंड वाले बिट को। तो वो बनेगा 0 1 0 1। तो यस, ये कोड हमारे पास यूनिक है जो कि पहले रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा अगला कोड आ गया। फिर इससे अगला कोड बनाते हैं, अगेन चेंज यहां से शुरू 0 1 0 0। ये हमारा अगला कोड है अगेन जो रिपीट नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट कोड बनाते हैं 0 1 0 1। ये कोड यूनिक है? नहीं, ये कोड यूनिक नहीं है। इससे अगला कोड बनाते हैं, यानी हम सेकंड बिट को चेंज करते हैं। 0 1 1 0, ये कोड भी यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम तीसरी बिट को चेंज करें। अब अगर मैं तीसरी बिट को चेंज करूं तो मेरा कोड बनता है 0 0 0 0। ये कोड भी यूनिक नहीं है। इसका मतलब अब मुझे फोर्थ बिट को चेंज करना पड़ेगा, ये जो लास्ट वाली बिट है। इस बिट को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट कोड्स लिखने लगी हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा जी, इस बिट को चेंज करेंगे तो 1 1 0 0। फिर इससे अगला कोड बनाना है, राइट मोस्ट बिट को चेंज करेंगे, ये भी एक यूनिक कोड है। फिर इससे अगला कोड बनाना है तो 1 1 0 0। इस बिट को मैंने चेंज किया तो मुझे यूनिक कोड नहीं मिल रहा है। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट आप लोग अपने पास ले लें। लेस देन 1 मिनट रह गया तो मीटिंग मेरी सारी मेहनत इस कोड के ऊपर जाया हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब फिर 1 1 0 0 के बाद जो मेरा नेक्स्ट कोड बनेगा वो बनेगा, यानी अब नेक्स्ट आप बिट को चेंज करें, राइट, इसी बिट को चेंज करें, पहले बिट को चेंज करने से फायदा नहीं है। तो ये मेरे पास अगला कोड आ गया है। उसके बाद इस बिट को चेंज करेंगे इससे अगली, यानी 1 1 1 0। तो ये मेरा नेक्स्ट कोड आ गया है। कितने कोड? 16 कोड्स बनने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोड्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इससे अगले जो 4 कोड्स बनने हैं वो हम बनाएंगे, बल्कि वो आप लोग बनाएंगे। ओहो,
अच्छा जी, तो हम कोड्स बना रहे थे, उसमें मेरे पास ये पहला कोड था, जो नीड कोड्स थे मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ यहाँ पे। यहां तक हमने कोड्स बना लिए थे। इन कोड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब इससे अगला कोड बनाना है, तो अगर मैं इस बिट को चेंज करूं 1 1 1 1, तो देखिए ये कोड मेरे पास रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस बिट को चेंज करने का फायदा नहीं है, मैं यहीं पर डायरेक्ट चेंज कर रही हूँ। अब मैं बिट्स को कैंसिल नहीं कर रही, तो फिर हम ये करते हैं कि हम इस बिट को चेंज कर देते हैं, अगली बिट को चेंज नहीं करते। ये कोड भी हमारे पास रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि इन दोनों बिट्स को चेंज करने का फायदा नहीं है, इस बिट को चेंज करें। इस बिट को चेंज करते हैं, ये यूनिक कोड है जो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर इससे अगला कोड बनाते हैं, लास्ट बिट को चेंज करते हैं। ये मेरे पास अगला यूनिक कोड है जो कि पहले रिपीट नहीं हो रहा है। फिर इससे अगला कोड बनाते हैं 1 0 1 0। लास्ट बिट को मैंने चेंज किया नहीं, यूनिक कोड नहीं है, सेकंड लास्ट को चेंज करते हैं, तो ये मेरा अगला यूनिक कोड आ गया। और फिर 1 0 0 0। तो अब ये मेरे 16 कोड्स आ गए। देखिए 4 बिट ग्रे कोड्स था तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो कोड्स मेरे पास 16 ही बने, लेकिन अब सीक्वेंस चेंज हो गया, वो 0 1 2 3 नहीं है, बल्कि सीक्वेंस चेंज है और ये आगे चल के KMaps के अंदर इस्तेमाल हो गया। अब आप लोगों की जो होम असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने अपने पास 5 बिट ग्रे कोड्स बनाना है, तो 5 बिट में 2 की पावर 5 32 कोड्स बनेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने बनाने हैं, और किसी को कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बताइएगा, वो अपकमिंग कोई ना कोई असाइनमेंट मैं आपको दूंगी जिसमें आप लोगों ने वो जमा करवाने होंगे, तो अपने पास सॉल्व करके रखिएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो प्लीज मुझे बताएं। सही है, चलें ठीक है बच्चों, फिर थैंक यू। आप लोग आके कलेक्ट कर लीजिएगा प्रोटीज को और फिर मुझे बताइएगा, तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोगों के पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 बिट ग्रे कोड्स थे और 5 बिट आप लोगों ने खुद बनाना। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।